नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। किस तरह से शुरू करें जब भी किसी महिला के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार होता है या महिला के साथ धोखा होता है तो हमारा कहीं ना कहीं अंदर से मन खुद भी कचोड़ता है, हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। दर्शकों, इस समय हम नवाबाद थाने के पास हैं। ये एक महिला खड़ी है, इसके हाथ में छोटा मासूम सा बच्चा है। बच्चे कहीं ना कहीं गलतियां कर तो देते हैं, पर उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ जाता है शायद इसका अंदेशा किसी को भी ना हो। इसीलिए बार बार हम जब भी आपके रूबरू आते हैं कहते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले, चाहे वो युवती हो चाहे युवक हो, सोच समझकर वो कदम उठाइएगा, कहीं पूरी ज़िंदगी का रोना ना पड़ जाए। जिस तरह से दर्शकों ये महिला खड़ी है, बताना चाहूँगी ये महिला आरसपुरा की है। 4 साल पहले शादी हुई और जिस युवक के साथ शादी हुई वो बेल्ट फोर्स में है और आज ये सड़कों पर है बच्चे को लेकर। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ। इस समय हमारे दैनिक शिव टाइम पे जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब इसी की ज़ुबानी, इसी की कहानी सुनते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि इस समय ये सड़कों पर दर बदर भटक रही है। जिसने वायदा किया था 7 फेरों के साथ वचन निभाने का, इसकी रक्षा करने का, क्या इसीलिए शादी कर 7 फेरे लेकर वचन निभाने के लिए क्या इस तरह के वचन है कि उसको सड़कों पर दर बदर होने के लिए छोड़ा गया? जी बताओ क्या हुआ, पूरी बात बताइए आप पूरी। आपको इस समय हमारी पूरी जनता देख रही है। मेरा नाम ज्योति देवी है, मैं बिजनौर से हूँ और मेरे साथ मेरी दूसरी शादी है संजय चौधरी के साथ। ठीक है, वो देवानगढ़ का। पहले जहाँ शादी हुई थी वहाँ तलाक हो गया था आपका क्या? इसने तलाक मेरे 2017 में मेरा तलाक हुआ था और इसने संजय चौधरी ने मेरा तलाक करवाया था। वो भी मेरे घर वाले को बेचारे को नहीं पता, चोरी से मैंने उसके साथ तलाक ले लिया। ठीक है, दूसरी शादी इसने मेरे साथ कर ली। उसके बाद 4 साल मैं इसके साथ रही। उसके बाद बेटी हुई, 2-3 बार मेरे को छोड़ के चला गया। अब मेरे को वो परसों मेरे को 3 दिन से जीवन छोड़ के चला गया है। ना मिल रहा, स्विच ऑफ रखा है फोन का, ना मिल रहा है ना। तभी मैंने आपकी इसके साथ शादी कब हुई थी? संजय जिसकी बात करें, संजय चौधरी, ये कहाँ का रहने वाला है? ये आसपुरा का रहने वाला है। तो आप कहाँ की रहने वाली है? मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ। आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे भाई ने मुझे फारगरी दे दी है। मम्मी पापा ने काम क्या इस दुनिया से में नहीं है वो? नहीं है वो जी। तो भाई ने फारगती दे दी है? फारगती दे दी है। इसके साथ कितनी देर से शादी की है? 4 साल हो गया। 4 साल से मैं इसके साथ ही रही। तो आज क्यों आपको उसने सड़कों पर छोड़ दिया? मैं इसके साथ त्रिपुरा गई थी, इधर आके हमारी लड़ाई हुई और इसके पापा को फोन आया था। उसने बोला तलाक पे साइन कर दे, 2 लाख रुपए ले लो, तलाक पे पेपर पे साइन कर दे। मैंने तलाक पेपर पे साइन नहीं की। अभी कोई ऐसी बात हुई है आपकी, मतलब जिस तरह से आप कह रहे थे, आप कहाँ रह रहे थे इतनी देर से? 4 साल से? 4 साल से मैं कभी उधर रह रही थी, कभी उधर रह रही थी। बोलता है घर आऊंगा, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तेरे को। इस लड़के के माता पिता को पता था आपकी इसकी शादी होगी? इसके माता पिता को सबको पता है, इसकी शादी हुई है, पहली से दूसरी शादी सब पता है। उसके माँ बाप ने मेरे को बोला 2 लाख रुपए ले ले, छोड़ दे इसको, साइन कर दे। मैंने साइन से इनकार किया तो मेरे को रोड पे छोड़ के चला गया। अभी कितने दिन से आप यहाँ सड़कों पर? मैं 3 दिन से सड़कों पर गुजर रही हूँ। आपने वुमेन सेल में कंप्लेन करवाई? वुमेन सेल में इसके घर में भी गए थे तो इसके घर वालों ने बोला घर पे नहीं है। मेरा शक है कि इस घर वालों ने इसको छुपाया है। जी, आप घर में गई थी उसके? हाँ गई थी। कहाँ के? दीवानगढ़ आरसपुरा में रहने वाला? आरसपुरा, हाँ दीवानगढ़। मैंने थाने में कंप्लेन भी की। कौन से थाने में कंप्लेन की आपने? मैंने इधर आ जाओ। कौन से थाने में कंप्लेन की थी? वुमेन सेल में? वुमेन सेल में कंप्लेन की थी मैंने। कब की थी कंप्लेन ये? और 3 दिन हो गया। मैंने उनके घर भी वुमेन सेल में लड़कियां लेके गई थी, बोलने लगा इधर नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी। इनकी फोन पे बात होती है, अपने लड़की का स्विच ऑफ करा दिया। उसके पापा बोलते 2 लाख रुपए ले, तलाक के पेपर साइन कर दे। मुझे तलाक पेपर साइन नहीं करने हैं। एक बात बताओ, आज पछतावा हो रहा जो कदम आपने उठाया था? और मेरे को बड़ा पछतावा हो रहा है जो मैंने गलत कदम उठाया, मगर मैं इसको बाहर निकली। मैं इसको सब दुनिया को बताना चाहती हूँ ये छिपा क्यों है, बाहर क्यों निकल रहा है, 3 दिन से छिपा क्यों है। क्योंकि अगर इसने शादी की है, शरेआम शादी की है, शरेआम मेरे को ससुराल लेने जाता था, शादीशुदा लड़की से शादी की, तो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं बाहर शब के क्यों बैठा है? जो हमने बच्चा किसी को पकड़ाया पास में, आप देख रहे हैं बच्चा किस तरह से बिलख रहा है। किस तरह बेदर्द और कितने बेरहम लोग होते हैं।
अगर शादी की है, 4 साल के इकट्ठे रह गए हैं त्रिपुरा में, वो कौन से डिपार्टमेंट में है मैडम? 74 में मैम। नहीं, कौन से किस बेल्ट फोर्स में? मैं BSF में। BSF में है। अब क्या वजह होगी? अब 3 दिन से छोड़ा है, आप कह रहे फोन भी नहीं, कहाँ जाओगे आप? इसने फोन स्विच ऑफ करके के इसके पापा बोले तलाक पे पेपर पे साइन ले, 2 लाख रुपए ले ले। मुझे 2 लाख रुपए नहीं लेना है, ये सामने क्यों हो रहा? तभी मैंने सबको बुलाया, आज मैंने कंप्लेन की है कि ये सामने आए, वो मेरे को सामने आके बात कर चिपके क्यों बैठा है। अगर नहीं आता, नहीं मिलता तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे आप? आएगा सामने क्यों नहीं बच्चे आएगा? को लेकर कहाँ जाओगे आप? छोटे बच्चे को तो इसके घर में ये इसका बच्चा इसके घर में फेंकूंगी। अगर नहीं आए मीडिया वाले इसके घर में जाएंगे। अगर नहीं भाई सामने कल तक ये 10 बजे तक ये जीवल नहीं पहुंचा तो मीडिया वाले इसके घर में जाएंगे। मैं मीडिया वाले इसके घर में लेके आऊंगी, बच्चा इसके घर में फेंकूंगी। कोई बात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? आप कह रहे 4 साल से शादी की रह रहे थे, तो क्या हो गया एकदम से? ऐसी क्या आप आफत आन पड़ी कि उसको तो छोड़ना पड़ा? मेरे को बोला तलाक दे दे, 2 लाख रुपए ले ले, तलाक दे दे। मुझे तलाक नहीं देना, ना 2 लाख रुपए लेना। तभी झगड़ा हुआ तो जीवन मेरे को छोड़ के लड़की फेंक के चला गया। मैं इतनी जोर से लड़की फेंकी। बेटी है आपकी? हाँ बेटी है, ये 7 महीने की बेटी है, ये फेंक के चला गया। उसके बाद कोई आपका वो नहीं आता, पता नहीं हुआ उसका? कोई पता नहीं, स्विच ऑफ रखे, ना फोन ऑन कर रहा, ना कुछ कर रहा है ये। तभी मैं इसको लाना चाहती हूँ कि दुनिया के सामने आके शादी की है, दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहा? कभी जो मैंने गलत काम किया, कभी वो ऐसी कोई लड़की गलत काम ना करे। मगर मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ। पर अगर गलत किया तो दोनों हिस्सेदारी है, उस लड़के की भी उसकी भी। तो सामने क्यों नहीं आ रहा? इसने गलत किया है, इसको पता है ये शादीशुदा थी, मैं इसको लेने जाता था, इसको पता है ये शादीशुदा लड़की थी, तो ये सामने क्यों नहीं छुप के क्यों बैठा? इसके माँ बाप ने इसको छुपाया, इसको बाहर निकाले। बाकायदा मैरिज हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है? हाँ कोर्ट मैरिज में भी शादी की। सारे प्रूफ हैं आपके पास? प्रूफ है मेरे पास, शादी के फोटो हैं, कोर्ट के कागज हैं, सभी है मेरे पास, तलाक के कागज हैं, सभी है मेरे पास जी। इसमें दम है, मेरे में दम है तो मैं आज मीडिया के पास खड़ी हूँ, ठीक है? इसमें दम है तो ये सामने आए। जीवल खड़ी हूँ, अगर इसमें दम है तो सुबह 10 बजे जीवल आए। दर्शकों, ये है महिला, कहीं ना कहीं किसी की भी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। बच्चे नादानी में वो कदम तो उठा लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि पहले शादी हुई थी, उससे डाइवोर्स हो गया, पर इस लड़के को सारा पता था। संजय, जिसका नाम बता रहे चौधरी, जो दीवानगढ़ का रहने वाला है, BSF में कार्यरत है। जैसे इन्होंने बताया इस महिला ने कि पता भी था, ऑलरेडी मैरिड है, तो तलाकशुदा है, उसके बावजूद इसके साथ शादी की। 4 साल का रिश्ता, 4 साल से ये रह रहे थे। छोटी 6 से 7 महीने की बच्ची है गोद में। त्रिपुरा भी इसको साथ में लेकर रहा। आखिर क्या, खुद सोची किस तरह की मानसिकता रखते हैं ऐसे लोग कि आज इसको बीच चौराहे जीवन में छोड़ दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मीडिया कर्मियों का, उन भाइयों का, उन बहनों का जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और हम यहाँ पर इनकी आवाज़ आप तक लाने में कामयाब हुए। खुद बताइए, महिलाओं का मान सम्मान की हम बात करते हैं, शादी दोनों की मर्जी से होती है, फिर भुगतान सिर्फ औरत क्यों करे? ये बड़ा सवाल है। हमारी जितने भी व्यूवर्स, हमारी NGO जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये महिला 7 महीने की छोटी मासूम बच्ची लेकर सड़कों पर इस समय दर-बदर है। जीवल में नवाबाद थाने के बिल्कुल बाहर। जो ही हमें सूचना मिली, हमें यहाँ आना पड़ा। पर खुद बताइए, एक अकेली महिला 7 महीने की बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? ये बड़ा सवाल है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? वुमेन सेल में कंप्लेन दी हुई है, वहाँ पे अभी तक वो बंदा जिसने धोखा दिया है वो पहुंचा नहीं। अभी इसने नवाबाद में, यहाँ पे भी आपने एप्लीकेशन, यहाँ पे भी कंप्लेन दी है। क्या कर सकती है अकेली महिला? भाई ने फारगती दे दी, माँ बाप सर पर है नहीं, तो आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ? समाज में अच्छे लोग भी हैं, जहाँ एक तरफ बुरे लोग हैं, हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं जो ऐसे लोगों का दर्द समझते हैं। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, पर सिर्फ गलती औरत ही क्यों भुगते? क्या इसी दिन के लिए शादी की थी कि 4 साल तुम इसके साथ रहोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, बच्चा पैदा करोगे, फिर सड़कों पर दर-बदर होने के लिए छोड़ दोगे? शर्म आती है ऐसे लोगों पर। संजय चौधरी, जिनका ये नाम ले रही है, दीवानगढ़ आरसपुरा का रहने वाला है, BSF में कार्यरत है, और हम ये चीज़ अपने इनके बताए हुए तरीके से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे बेबी हमारे माध्यम से, क्या पता उस बच्ची को बाप का साया मिल जाए, क्या पता इस बहन को इसके सर से छत जो उठा है वो मिल जाए। सबसे बड़ा सवाल फिर से कहेंगे कि जाए तो जाए कहाँ? कौन सहारा बनेगा इसको? इस टाइम जो समय कैसा चल रहा है, ये हमारी जनता भी जानती है, जो हम इस समय देख रहे हैं वो भी जानते हैं। ये कहाँ जाएगी? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उस नालायक तक, जो इंसान अपनी माँ को माँ समझता, अपनी बहन को बहन समझता, पर दूसरी किसी औरत को एक खिलौना समझता है, खिलवाड़ किया और फेंक दिया।
लानत है ऐसी सोच पर, लानत है ऐसे लोगों पर, और लानत है ऐसी पैदाइश पर जो औरत को सिर्फ एक खिलवाड़ का सामान, खिलौना समझते हैं। अरे थोड़ी तो शर्म करो। जिस माँ ने आपको पैदा किया है अपनी कोख में 9 महीने, वो भी एक औरत है। जो बहन आपकी कलाई पर राखी बांधती है वो भी एक औरत है। फिर ये क्या औरत नहीं है? अगर वो सम्मान की पात्र है तो अपना लाइफ पार्टनर, अपनी बीवी, अपनी कोई दोस्त, वो भी उतने ही सम्मान की पात्र है। आप फिर से बताना चाहेंगे कि आखिर जाएगी तो जाए कहाँ? देखिए इसकी आंखों में इस समय आंसू है, इसका दर्द हम साफ समझ सकते हैं। आखिर कहाँ जाएगी बच्ची लेकर? वो छोटी बच्ची किसी को पकड़ाई, आपने देखा किस तरह से बच्ची बिलख रही थी, और 3 दिन से ये सड़कों पर है। कहाँ जाओगे आप? तो मैं ये स्विच ऑफ करके क्यों बैठा है? ये बाहर क्यों नहीं आता? इसने शरेआम शादी की है, सबको पता था मैं शादीशुदा थी, तो स्विच ऑफ करके क्यों बैठा है? ये कोई कैसा बंदा है ये स्विच ऑफ करके बैठा है? तो इसने शरेआम शादी के बंदा है कोई है, तो ये आए सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं जीबल खड़ी हूँ, सामने क्यों नहीं? आज ये यहाँ पर परसों कल नहीं पहुँचा तो मैं मीडिया वाले लेकर घर में आऊँगी, इसे घड़ी इसकी अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, इसकी बहन की जिंदगी बर्बाद करूंगी। इसकी बहन ये कुंवारी, उसकी शादी नहीं होने दूंगी मैं। लड़की इसके घर के सामने मारूंगी। और इसके पापा एक चीज बताओ, देखो आप भी एक औरत हो, जरूरी नहीं आपके साथ गलत हो, आप दूसरी महिलाओं के साथ भी गलत हो। जिसने कसूरवार वो व्यक्ति है, इसको पता चले ना कि मैं भी किसी की बहन हूँ। मेरे को फारगती दी है मेरे भाई ने, वो भी रो रहा होगा मेरी बहन मतलब इस व्यक्ति के पीछे आपके भाई ने भी आपको फारगती दी, तो क्या पाया आपने? मैंने इसके पीछे दुख ही पाया, कभी सुख नहीं पाया। मैं भी इसकी लड़के को बाहर निकाल देती हूँ, बाहर निकले के बाद छुप के क्यों बैठा है? अगर इसने शादी की है, इसको पता है मेरी लड़की है, तो मेरे को त्रिपुरा से इधर लाया, होटल में रखा, होटल में खज्जल कर करके मार के इधर रोड पे मार के फेंक के चला गया। ठीक है, अगर इसमें दम है, अपनी पापे की औलाद है ना, तो बाहर आए, जीवन के सामने आए। मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ। अभी कहाँ रात गुजारोगे, कहाँ जाओगे आप, ये बताओ मुझे। मैंने 2-3 दिन गुरुद्वारे में, डगाने में गुरुद्वारे में रही हूँ, आश्रम में। और अगर इसमें दम है तो बाहर क्यों स्विच ऑफ क्यों रखा है इसने? मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ स्विच ऑफ क्यों रखा है इसने? शादी की, इसको पता है शादी की, तो ये वुमेन सेल में क्यों नहीं आया? मैंने कंप्लेन की थी, क्यों नहीं आया वुमेन सेल में? ये कंप्लेन की कितने दिन हो गए आपको? और 3 दिन हो गए कंप्लेन की हुए। आपने वुमेन सेल के एसओसी से पूछा, जो अनीता मैडम, उनसे पूछा कि हाँ, मैंने पूछा उसको, बोले लगे वो लड़का ही नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? कि ये नहीं आएगा तो मेरा फैसला कैसे होगा? मगर मेरा फैसला होगा अगर ये कल तक यहाँ जीवल थाने में नहीं पहुंचा। बोला नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किधर जाऊंगी? मैंने बोलने लगे, उन्होंने कुछ बेचारे ने कुछ नहीं बोला। मैं खुद वहाँ से अपनी फाइल बंद करा के वहाँ यहाँ आ गई। मैंने अपनी फाइल को खुद वुमेन सेल में बंद करवा दी, क्योंकि मैं अपना फैसला खुद लूंगी और इसको बाहर बोलूंगी। इसमें दम है। आज मीडिया के सामने मैं सभी लड़कियों को बोलती हूँ कि इसमें दम है, कोई लड़का है। अगर ये बोलता है मेरे को मैं जट हूँ, ठीक है, ये तो मेरे को जट बोलता है, सामने क्यों ना स्विच ऑफ करके क्यों बैठा? मैंने पलोड़े में कंप्लेन की, अगर इसमें दम है तो बाहर आए। दर्शकों देखिए, गलती दोनों की होती है। जब भी कोई शादी करता है, हमारे कानून में, हमारे देश के संविधान ने हमें हक दिया है कि अगर कोई बालिग है तो अपनी शादी, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है। पर लाइफ पार्टनर चुनकर बाद में इस तरह की बर्बरता उसके साथ की जाए, उसको छोड़ दिया जाए, बच्चे पैदा कर कर, खुद सोचिए आखिर कहाँ जाएगी महिला? गलती तो दोनों की है, उस लड़के की भी, उस सब कुछ जानते हुए भी अगर शादी की, 4 साल उसको रखा, उसकी बच्ची पैदा की, और अब खुद बताइए तो दोष भुगतान ये क्यों करेगी? पुलिस में कंप्लेन भी दी है, वुमेन सेल में दी है, करीब 3 दिन से वहाँ से ये जवाब मिलता है वो लड़का नहीं आ रहा। तो कहाँ जाएगी ये खुद बताइए, कहाँ जाएगी? ये सवाल है बड़ा। हमें खुद चिंता हो रही है। हम इसकी कवरेज तो कर रहे हैं कि जितने भी समय लोग देख रहे हैं, हमें जुड़े हैं हमारे साथ, आप ही बताइए, आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ज़रूर कि आखिर ये जाएगी कहाँ? क्या कोई इसकी जिम्मेवारी उठाएगा? क्या कोई इसको रात, जैसे इस समय रात को दर बदर ये नवाबाद थाने के बाहर है और हम इसकी कवरेज कर रहे हैं। हमारा यहाँ आने का मादे यही था, मकसद ही यही था कि कम से कम इसको कम से कम इंसाफ मिले। ये लड़की कम से कम, इसको रात कम से कम कहीं गुजारने को तो मिले, सेफली छत तो मिले कम से कम। जिस तरह के हालात हैं, एक चिंता का विषय है। जो बच्चियाँ या बच्चे कहीं ना कहीं नादानी में आके कदम तो उठा लेते हैं, पर बाद में पछतावा होता है। तो कभी ऐसा मत कीजिए, अपने माता पिता के अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि जिसका बाद में उनको खमियाजा भुगतना पड़े। तो इस समय हम ये खड़े हैं नवाबाद थाने के बिल्कुल बाहर। ये महिला है, जैसे इन्होंने कहा कि संजय चौधरी, जो कि शादीशुदा, जो ये पहले ही शादीशुदा थे और वो जानते थे, उसके बाद इससे शादी की गई और 4 साल इसको रखा, बच्ची पैदा की, उसके बाद त्रिपुरा भी रखा इसको, जहाँ वो ड्यूटी करता था। उसके बाद यहाँ पर लाकर उसको फेंक दिया गया। क्या कसूर था कि विश्वास किया था
माता पिता इस लड़की के सर पर है नहीं, भाई ने इसको कारगति दे दी है। क्या शादी करना, किसी से प्यार करना, किसी से शादी करना, क्या इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि उसका खमियाजा सिर्फ औरत को ही भुगतना पड़ता है? मानते हैं गलती दोनों साइड की होती है, फिर भुगतान औरत ही क्यों करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई भी जो भी इस समय हमारे NGO, हमारे ट्रस्ट जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमेशा हमारे कार्यों में हमारा साथ, कोई नेक कार्य में साथ देते हैं, जब भी कोई स्टोरी करते हैं, इस समय देख रहे हैं, तो ज़रूर इस महिला का, इस बहन का संज्ञान ज़रूर ले, ज़रूर इसकी मदद को आगे आए। ये हमसे, हम आप लोगों से जितने भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा मकसद इस स्टोरी को सामने लाना, किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, ये नहीं हमारा, ये है हमारा मकसद, ये है कि कम से कम इसको इसका हक मिल जाए। ये देखिए बच्ची छोटी किस तरह से रो रही है, चुप कराने की कोशिश भी कर रही है, रो रही है, बार बार रो रहा बच्चा। देखिए मासूम बच्चा, इसको ये भी नहीं पता इसके साथ क्या हुआ। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि उस नामुराद इंसान को, जिसने इस बच्ची, मासूम बच्ची का भी, इस कंजर का भी ध्यान नहीं रखा। देखिए किस तरह से ये बच्ची सड़क पर बैठी है, हमें भी तकलीफ़ हो रही है, पर क्या कर सकते हैं हम। कई बार कानून से बार भी जाकर चीज़ें नहीं कर पाते, हमारे हाथ में जो है हम वही कर सकते हैं, उससे बढ़कर भी नहीं कर सकते। पर इस समय सवाल ये है कि आखिर रात को ये जाएगी तो जाएगी कहाँ सोएगी इस बच्ची को लेकर, कौन इसको सहारा देगा, और कहाँ सेफ ये पहुँचेगी। जो भी हमारे साथ समय जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बच्चे को नहीं पता क्या कसूर था बहन का, घर से बेघर हुई, माता पिता का सर से साया नहीं, भाई ने घर से बेदखल कर दिया, यानी फारगती दे दी। जिसको सहारा मानकर, जिसके साथ, जिसका हाथ पकड़ कर निकली, ये भी नहीं सोचा था वही आज इसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर छोड़ देगा। ये सवाल हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।